श्रवण जी, जब मुंबई की बैठक हुई थी तो उससे एक बड़ा अच्छा संदेश निकला था इंडिया के मुतल्लिक कि एकजुट हुए हैं, मिलजुल कर बातचीत करेंगे, सीटों के तालमेल पर बातचीत होगी, पहले राज्यों के स्तर पर होगी, फिर एक सहमति बनाई जाएगी, ज्वाइंट रैलियां होंगी, संयुक्त रैलियां होंगी देश भर में। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है, खासतौर से सनातन धर्म का मसला आया, फिर भोपाल की रैली कैंसिल हुई, और फिर जो ऑफेंसिव मोदी की तरफ से आया विशेष सत्र का, फिर महिला आरक्षण बिल, एक देश एक चुनाव वगैरह वगैरह, एक साथ उन्होंने बहुत सारे बम पटक दिए और उनमें खो सा गया इंडिया। आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह? देखिए, आपने जो लिस्ट बताई इंडिया अलायंस के को लेकर, मैं उसमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मोदी जी का कोई ऑफेंसिव चल रहा है। स्पेशल सेशन फेल हो गया, महिला आरक्षण फेल हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन अभी बहुत ही इन्फेंट स्टेज में है। वो डिपेंड करेगा कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। मोदी जी मुद्दे फेंक रहे हैं, आपने कहा, बहुत ही डेस्परेट में है भारत की राजनीति में। या मोदी जी के आने के बाद ये पहली बार हुआ है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को और ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरीज को उनकी मर्जी के खिलाफ, जो पब्लिक हो गया है, चुनाव में मध्य प्रदेश में उतारा गया है। और ये राजस्थान में भी हो रहा है, होने जा रहा है। निराशा की पराकाष्ठा है, बीजेपी की निराशा की पराकाष्ठा है जो प्रकट हो रही है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। और उसका एकमात्र कारण यह है कि उनको डर है कि लोकसभा में काफी सीटें उनकी कम होने वाली है और विधानसभाओं में सीटें कम होने का मतलब है कि राज्यसभा में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो कई चीजें कर लेते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर 11 राज्यों के बाद अगर 3, 4, 5 राज्य और चले जाते हैं तो पूरा खेल मोदी जी का खत्म हो जाएगा। देखिए, एक चीज ये बताइए मुझे, या मैं सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि झगड़ा क्या है इंडिया अलायंस को लेकर? अपने मन में इतनी निराशा क्यों है? हमारे मन में निराशा 4 कारणों से है। एक तो ममता बनर्जी के कारण है, एक नीतीश कुमार के कारण है, एक अखिलेश के कारण है और एक शरद पवार के कारण। हमारी निराशा के ये बेसिक रीजंस हैं और इसमें आप चाहें तो केजरीवाल को भी जोड़ दीजिए। ये लोग इंडिया अलायंस को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और खुद को कितना नुकसान करेंगे। और तो सीट बैंक है या वोट बैंक है, कितना मजबूत हुआ है बिना इंडिया अलायंस के। जब इंडिया अलायंस नहीं था तब कि हिमाचल में क्या किया कांग्रेस ने, कर्नाटक में क्या किया कांग्रेस ने, पंजाब में क्या किया कांग्रेस ने, उपचुनाव में कांग्रेस ने क्या किया। ये इंडिया अलायंस के बगैर की चीजें हैं जो पूरी की पूरी अचीव हुई है। मुकेश जी, एक इंडिया अलायंस के समय बात करते समय हमको केवल एक ही चीज ध्यान रखना है, और वो ये कि पूरा का पूरा जोर या पूरा लोड या पूरा नेतृत्व का जिम्मा कांग्रेस के पास है। जो बहस हुई है इंडिया अलायंस की, जो अभी बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें यह तय हुआ कि जो ओपन सीटें हैं 400 नहीं है, केवल वो सीटें हैं जो बीजेपी ने जीती हुई हैं। ये एक गलतफहमी है कि 400 सीटों पर 1 and 1 का मामला है।
4 राज्यों में 210 सीटें हैं, बंगाल में, बिहार में, यूपी में और महाराष्ट्र में, और उसमें से 126 सीटें ओपन है सिर्फ, जो बीजेपी के पास है। बिहार में अगर एलजी तो 23 हैं, बंगाल में 18 हैं, यूपी में 62 है और महाराष्ट्र में 23 है। और अगर एनसीपी की भी जोड़ना हो तो जोड़ लीजिए, कोई झगड़ा ही नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला अगर आप देखें सीटों का और राज्यों का, ये पूरी लड़ाई कांग्रेस को ही लड़ना है और वो लड़ रही है। नहीं आप श्रवण जी, देख मेरा रहे हैं सवाल है, एक जी, सवाल ये है कि ये झगड़ा तो नहीं है मान लीजिए, लेकिन एक यूनाइटेड अपोजिशन के सामने दिखने से जो परसेप्शन बनता है, जो वोटर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये गठबंधन है, एकजुट है, सरकार बनाने की स्थिति में है, बना सकता है, वो मैसेज जब निकलता है तो वो उसका इम्पैक्ट दूसरा होता है, वो निकलता नहीं दिख रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको कुछ पब्लिक है क्या कि इन लोगों में बड़े डिफरेंसेस हैं, कुछ ये लोग एयर कर रहे हैं डिफरेंसेस? ये पूरा मामला मुकेश जी ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है हर तरह से। वो उसको पता है कि कांग्रेस को कमजोर करना है, अलायंस को कमजोर नहीं करना है। मतलब नीतीश कुमार को कमजोर करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो इस चुनाव के बाद 2024 के बाद जेडीयू को कितनी सीटें मिलती हैं आप देखिएगा क्या हालत होती है। बिहार में केजरीवाल की क्या स्थिति होती है। और घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी क्यों जीती? क्योंकि इंडिया अलायंस ने जीता किया सुधाकर सिंह को। और बागेश्वर का चुनाव क्यों हारी एसपी? क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एसपी ने वहां त्रिपाठी को खड़ा कर दिया जो 2014 के कैंडिडेट थे। अखिलेश खत्म हो जाएंगे इस चुनाव में 2024 में अगर वो उन्होंने साथ नहीं दिया तो। मायावती ने ऑलरेडी कॉन्टेस्ट को ट्रायंगुलर बना दिया है उत्तर प्रदेश में। अब वो खुलकर चुनाव लड़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश से अलग। वो बार्गेन करेंगी बीजेपी से। उन्होंने जो अभी बयान दिया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। चिंता किसको करना है? अखिलेश को करना है, नीतीश कुमार को करना है, शरद पवार को करना है और ममता को करना है, राहुल गांधी को नहीं करना है। और ये जो चिंता है कांग्रेस की इस समय, फोकस जो है कांग्रेस के फोकस में केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। और ये चारों स्टेट ऐसी हैं जिसमें इंडिया अलायंस का वो कांग्रेस को ही लड़ना है। जब इंडिया अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लड़ रहे हैं इन जगह, तो इंडिया अलायंस की रैली भोपाल में इसीलिए स्थगित की गई, कैंसिल की गई। तो इसलिए ये जो आप जो कह रहे हैं उस पर अपन बात करेंगे, पर ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या स्थिति होती है कांग्रेस की और क्या बीजेपी की होती है। क्योंकि अगर बीजेपी हार जाती है तो वो बीजेपी पूरे देश की पॉलिटिक्स को भी उलट देगी। क्योंकि जो हारने वाले लोग हैं वो लोकसभा के स्टॉलवर्ट्स होंगे, एमएलए नहीं होंगे। तो ये टेस्ट कैसे मोदी जी का लोकसभा के लिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री हैं 3-3, वो अगर हार रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हार रहा है जो चीफ मिनिस्टरशिप का वो है उम्मीदवार है, या कम वोटों से जीत रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सब में नहीं जीत पा रहे हैं विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं इंडिया अलायंस से। मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी, और राहुल गांधी बहुत ही कूल तरीके से
सारी चीजों को कर रहे हैं, और खड़गे भी पूरी चीजों कुल, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो नीतीश हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो अधीर रंजन है, जो नहीं कर रहे हैं केजरीवाल हैं, अखिलेश है। इनके ये बहुत ही मार्जिनलाइज हो जाएंगे इस दो जी।